आपको बता दें कुछ दिन पहले रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया था। उसके विरोध में कानपुर कोर्ट के वकीलों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया। साथ ही साथ वकीलों ने कहा कि ये धर्म जाति को बांटने का काम कर रहे, वोट बैंक की राजनीति कर रहे। कानपुर कोर्ट के वकीलों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दी खुली चुनौती में कहा कि यदि अगर कानपुर आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य तो उनका जूतों से स्वागत किया जाएगा। रामचरितमानस की जो पंक्तियां जलाई गई वे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से कानपुर के वकीलों में काफी रोष देखने को मिल रहा। कानपुर से विजय गिरी की रिपोर्ट। रामचरितमानस पर अवैध टिप्पणी करने के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य का देश भर में विरोध चल रहा है। इस पर आज कानपुर कोर्ट में भी वकीलों ने भी विरोध किया। जानते कुछ लोगों ने, क्या नाम है आपका? मैं शशिकांत पांडे, एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष कानपुर बार। क्या कहना देश में निहित स्वार्थ और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा धर्म और जातीय वर्ण व्यवस्था पर अनर्गल प्रलाप करना ये पूरे देश के लिए खतरनाक मोड़ पर है। इसीलिए आम अधिवक्ताओं ने आज स्वामी प्रतीक के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य को, चूँकि मूर्ख मानसिकता का व्यक्ति है, वो बिल्कुल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये करते उन्होंने किया है। इसलिए आज स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंक करके नौजवानों ने जोश के साथ उसको जूते मारते हुए पुतला फूंकने का काम किया है। इसी के साथ में मैं मोहन भागवत पर भी, संघ प्रमुख मोहन भागवत पर भी बोलना चाहता हूँ कि वह भी ये बताएं कि अगर पंडितों ने जाति व्यवस्था बनाई थी तो पंडित किसने बनाया? क्या मोहन भागवत ने बनाया? मोहन भागवत ही इसके लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि उनको देश के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं तो विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं वो अपने जो एक दलित वोट बैंक को पाने के लिए कहीं पर इकट्ठा करके उसकी ठेकेदारी करते हुए उसको बेचने के मकसद से ये सभी लोग, उस दलित और आदिवासी और जो महिलाएं, इन वोटों को अपने पाले में करने के लिए इसकी एक प्रतियोगिता मची हुई है। इस प्रतियोगिता में जो राजनीतिक और शैक्षिक संगठन के माध्यम से जो ये कृत्य कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए इन सब जैसे इनके जैसे विचारों वाले व्यक्तियों से सभी लोगों को सावधान रहना होगा और ये जहां पर भी हमें इनका पुरजोर विरोध करना चाहिए। की तो बारे में जानकारी ही नहीं है उसको। मैं विनय मिश्रा, एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन। चौपाई पर विरोध इसलिए चल रहा है कि अर्थ का अनर्थ स्वामी प्रसाद मौर्य लगा रहा है। खुद जो कक्षा 8 पास नहीं है, कभी उसने रामचरितमानस को पढ़ा नहीं है, किस विषय का किस अर्थ में कहा जा रहा है, इसलिए वो धार्मिक ग्रंथों की जो समीक्षा करने का जो काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहा है वो एक निकृष्ट कार्य कर रहा है। धर्म पर वही वक्तव्य दे सकता है जिसको धर्म का ज्ञान हो। अगर कोई शंकराचार्य, कोई धर्माचार्य उसकी अगर समीक्षा करे तो समझ में आता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य से 2 टके के लोग जो जातीय समीकरणों के लिए कभी भाजपा में भागता है, कभी बसपा में भागता है, कभी सपा में भागता है, वो तो राजनीतिक चोर है, राजनीतिक उठाईगीर है, राजनीतिक मक्कार है, सामाजिक अपराधी है। उसको तो यहाँ अधिवक्ताओं ने केवल पुतला फूका है, उसको सरेराह चौराहे दौड़ा कर मारने की जरूरत है उस हरामखोर व्यक्ति को। क्या वो चौपाई है जिस पर विरोध चल रहा है, बता दीजिए। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बात समुद्र ने भगवान श्री राम से कही। जब श्री राम ने अपना धनुष उठाया उसको सुखाने के लिए, तो उसने कहा कि हे प्रभु, अच्छा आपने मुझे शिक्षा दी, लेकिन आप ही ने मेरी मर्यादा बनाई है कि समुद्र किसी के लिए सूख नहीं सकता है, क्योंकि अगर समुद्र सूखेगा तो हजारों सैकड़ों जीव जंतु जो उसके अंदर रह रहे हैं वो अपने जीवन के लिए संघर्ष करेंगे। ये मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है, इसलिए आपने मुझे शिक्षा दी, इसी का मैं पालन कर रहा हूँ। और जिस तरीके से मुझे मूर्ख व्यक्ति को आपने समझाया, इसी तरीके से ढोल को, अशिक्षित व्यक्ति को, शूद्र में नहीं छोटे बुद्धि के लोगों को और नारी जाति के लोगों को समझाने की और सिखाने की लगातार ज़रूरत होती है। हे प्रभु, आपने इसी प्रकार मुझे शिक्षा दी, मैं आपका अनुग्रहित हूँ। यह बात समुद्र ने कही श्री राम से, न कि किसी व्यक्ति विशेष ने यह बात कही है। सकल ताड़ना के अधिकारी को किस रूप से देखते हैं? सकल ताड़ना के अधिकारी को इस रूप में मान लीजिए कि समाज में जिस तरह के प्रावधान में ताड़ना के अधिकारी के रूप में कहा गया है, ये ताड़ना किसी इस तरह की ताड़ना नहीं है सामाजिक। ये ताड़ना उन व्यक्तियों के लिए है जो जिनकी प्रवृत्ति राक्षसी थी, उनके लिए ये बात कही गई, और वो ताड़ना के अधिकारी कल भी थे, आज भी हैं। पर स्वामी प्रसाद मौर्य तो बोल रहे हैं कि हम दलित बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं। यही तो वहाँ पर उनका जो है मेन गुण मंत्र है
तो वो कह रहे हैं कि हम तो किसी ग्रंथ पे बोले नहीं ना। वोट बैंक की पॉलिटिक्स को मेंटेन करने के लिए, चूंकि हाथी हमारा जो है इस समय थोड़ा सुसुप्ता अवस्था में होने की वजह से वो सभी लोग उसी वोट बैंक पर लड़ने हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, इसी बात को मोहन भागवत भी इंगित कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद के वक्तव्य में मोहन भागवत जैसे जो स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दिमाग भी पैसेंस आउट हो गए। तो ये समाज को विकृत मानसिकता की ओर झेलने वाले लोग हैं, इसलिए इन सभी लोगों से आम जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है। जातियों का समीकरण कैसे किया गया? जातियों का समीकरण तो ये तो मोहन भागवत से ही पूछा जाएगा। जातियों का जो है भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में साफ लिखा है, अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, मैंने ही गुण कर्म और विभाग के अनुसार वर्णों का विभाजन किया है। तो भगवान कृष्ण जब स्वयं कह रहे हैं, और एक चीज़ ये बताइए कि जैसे भारत में सुनार है, अंग्रेजी में उसका शब्द गोल्ड स्मिथ है, हिंदी में शब्द लोहार है, अंग्रेजी में उसका शब्द ब्लैक स्मिथ क्यों है? तो क्या विदेशों में भी जातियाँ बनाई गई? वहाँ तो क्रिश्चियन है, वहाँ की जाति किसने बना दी? तो ये सब इन लोगों की मूर्खता है। और आज भी जो व्यक्ति व्यवसायिक रूप से कार्य करता है, कपड़े का व्यापार कर रहा है तो उसका लड़का कपड़े का ही व्यापार कर रहा है, जो सोने का कर रहा है उसका सोने का ही कर रहा है। इसी आधार पर, कर्म के आधार पर उस समय वर्ण का विभाजन था, जिसको हमारे आज़ादी के बाद मक्कार नेताओं ने, धूर्त नेताओं ने जाति की श्रेणियों में बांट दिया। इसके पूर्व कभी जाति की श्रेणियाँ नहीं थी, और जाति की श्रेणियाँ तो सरकार खुद बांटती है। कौन SC है, कौन OBC है, कौन सामान्य है। किसी पंडित ने तो सर्टिफिकेट आज तक जारी नहीं किया कि हम जारी कर रहे हैं। कि भागवत ने इतना बोल दिया तो इस पर इतना बवाल क्यों चल रहा है? मोहन भागवत ने निहायत मूर्खतापूर्ण परिचय ये दिया है कि उन्होंने ये कहा कि पंडितों ने बांटा। एक तरफ आप कहते हो कि जो व्यक्ति विद्वान है वो पंडित है, जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के पंडित थे तो उनको पंडित कहने लगे। तो कोई भी पंडित जसराज जो गायकी के क्षेत्र में पंडित थे, तो कहने का मतलब जो व्यक्ति विद्वान है वो कभी समाज को बांटने की कार्रवाई कर ही नहीं सकता। अगर मोहन भागवत जी ये कहते कि जातियों की श्रेणी किसी मूर्ख ने बनाई है, तब तो ये बात हम स्वीकार कर लेते। जातियों की श्रेणी किसी अनपढ़ ने बनाई है तो ये स्वीकार कर लेते। लेकिन जातियों की श्रेणी न्यायाधीशों ने बनाई, वकीलों ने बनाई, पंडितों ने बनाई, बुद्धिमान लोगों ने बनाई, तो निहायत मूर्खतापूर्ण उनका वक्तव्य है। तो ये थे कानपुर कोर्ट के वरिष्ठ वकील